पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने नारद जी को देखा तो कहने लगे, बताइए नारद, क्या बात है? महाराज कुछ आपको पता चला? नारद जी का यही स्वभाव है। नारद का कई अर्थ होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जो नार समूह को एक साथ में ज्ञान प्रदान कर दे वो नारद है। और दूसरा अर्थ है कि जिसकी कही हुई बात रद्द ना हो वो नारद है। आप लोग कुछ देर और शांति का परिचय दीजिए, बस एकदम करीब में आ गए हो, फुर्सत मिलने वाली है। कथा का प्रसंग में नारद जी के कहा, आपको पता चला? शंकर जी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला। कहा, सती जी ने, अब सती जी इस दुनिया में, सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे शंकर जी ने इतना सुना, जटा में हाथ लगाई, जितना बाल पकड़ में आ उखाड़ कर जमीन पर पटका। एक सुंदर बाल बन, बोलिए वीरभद्र महाराज की। शंकर जी से कहने लगा, प्रभु आदेश दो, क्या मैं कर सकता हूं? शंकर जी ने कहा, जाओ दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र चले वहां से, चले। वहां पर जितने व्यक्ति थे, जिसको जिसको मां ने श्राप दिया था सती जी ने, सबको यथोचित दंड दिया गया। भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़कर हवन कुंड में डाल दी गई। भूखा के दांत तोड़ दिए गए, भग के नेत्र फोड़ दिए गए। अब दक्ष प्रजापति के सीने पे चढ़ गए, देमुका मारने लगे, मर नहीं रहा था। पापी व्यक्ति का प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलता, मैंने पहले भी बताया था, मर नहीं रहा था। गर्दन मरोड़कर उसी हवन कुंड में डाल दिया। जब हवन कुंड में उनका गर्दन मरोड़कर डाल दिया, वो मर गया। उसके बाद काफी दिनों तक यज्ञ होना ही बंद हो गया। अकाल पड़ने लगा पृथ्वी पर, तो कुछ लोग शरण में गए भोलेनाथ के, बना कर लाए और यज्ञ करवाने के लिए जजमान को बुलाओ। जजमान कोई था ही नहीं, किसको बुलाया जाए? जाओ जो आगे मिले उसी का गर्दन लेके आओ, लगा दो। बकरा मिला, बकरे का गर्दन ला के दक्ष प्रजापति के सर पे रख दिया गया, धड़ से जोड़ दिया गया, उठ के बैठ गए। भृगु को थोड़ी सी दाढ़ी दे दी गई। जिनका दांत टूटा था पुखा देवता का, उन्होंने कहा जाओ, उनको कहा कि जाओ सतुआ खाओ, केला खाओ, यही सब खाओ, बिना दांत वाली चीज। जिनके नेत्र फोड़ दिए गए थे उनसे कहा जाओ तुम मित्र की निगाहों से देखोगे। और जब दक्ष प्रजापति को बकरे वाला मुंह मिला तो उस बकरे वाले मुंह से वंदना करने लगा। भगवान को बड़ा प्रसन्न किया भूत भवन भोलेनाथ को। कैसे वंदना करता है बताते हैं। ओम शिव तरा तरा शिव, ओंकार शिव तब शरणम। ओम शिव तरा तरा शिव, ओंकार शिव तब शरणम। शंकर जय शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर भव शरणम। ओम शिव
सदा शिव तव शरणम हे जगदीश्वर विनाश पावि त्रिनयन शंकर तव शरणम ओम शिव हरा हरा शिव ओंकार शिव तव शरणम शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम हरि बोल त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय शिव सिद्धिष्टम तव शरणम ओम शिव हरा हरा शिव ओंकार शिव तव शरणम हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणम ओम शिव हरा हरा शिव ओंकार शिव तव शरणम ओंकार शिव तव शरणम ओंकार शिव तव शरणम भोलेनाथ सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सरस्वती मैया की। भूत भवन भोलेनाथ इस प्रकार से यज्ञ को संपन्न किए। आए समाधि लगाकर बैठ गए। अब उधर एक तारकासुर का जन्म हो गया और उसको आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया कि शंकर जी से संतान जब तक नहीं होगी, शंकर जी की ही संतान तुम्हें मार पाएगा। और भगवान शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार नहीं। तो दोबारा जब जन्म मिला सती जी को शरीर त्यागने के बाद, तो पार्वती वेश में रूप में आ ही गई थी। राम जी आए शंकर जी के पास। विवाह के लिए तैयार किया। उससे पूर्व कामदेव को भेजकर समाधि से जगाया ही था शंकर जी को विवाह के लिए। समय का अभाव, इसलिए आप लोगों को संक्षेप में शंकर जी को तैयार किया विवाह के लिए। घनघोर तपस्या करके माता जी पार्वती जी ने भूत भवन भोलेनाथ को पाया। एक छोटा सा गीत भैया हमारे ओम प्रकाश जी की तरफ से, उसके बाद आप लोग आरती प्रसाद लेंगे। और कल के लिए आप लोगों को विशेष सूचना, कल ध्रुव चरित्र, राम जन्म, भगवान कन्हैया का प्राकट्य झांकी सहित आप लोगों को दिखाया जाएगा इस मंच से। आप लोग भारी से भारी संख्या में आए। आज तीसरा दिन निकल गया और 4 दिन आपके पास शेष बचे हैं। भारी से भारी संख्या में कल आपको झांकी सहित भगवान का जन्म दिखाया जाएगा। यहीं पर वाणी को विराम। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में एक गीत सुनकर आरती प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। कल ठीक 6:30 बजे से आप लोग। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा,
दरबार तुम्हारा जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा भूत पेट मत करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा जब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा बैल को हर दम एक जगह पर रखे बाघ बैल को हर दम एक जगह पर रखे कभी एक दूसरे को बुरी नजर से ताके कभी एक दूसरे को बुरी नजर से ताके कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा गणपतरा के चूहा कभी सर्प नहीं छुआ गणपतरा के चूहा कभी सर्प नहीं छुआ भोल सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए भोल सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए आज भी काम नहीं है तेरा अनुशासित है सारा जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा भूत प्रेत करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा दरबार बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की दिव्य में आरती करते हैं। हरि ओम गंगु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेदो समासु भक्त मन में